सबको नमस्कार, प्रणाम। ओशोधारा के इस ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में जो हर शनिवार को होता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले कि हम लोग ध्यान का प्रयोग करें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कल एक मित्र ने पूछा है, उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके भी मन में आएगा। इसलिए ये प्रश्न को जरा मैं दोहरा देता हूं जो उन्होंने पूछा है। कहते हैं, स्वामी जी, ओशो के 9 संन्यास में नया कितना और पुराना कितना है? क्योंकि ओशो का सन्यासी तो करीब करीब हिंदू सन्यासी जैसा ही है। माला भी पहनता है, भगवा वस्त्र भी पहनता है, और भी। प्रश्न पूछने वाले की मंशा यह है कि ओशो ने अपने सन्यास को 9 संन्यास कहा, न्यू संन्यास। तो उसमें क्या चीज नया है? क्योंकि ओशो का सन्यासी भी करीब करीब वैसे ही बाहरी वेशभूषा धारण करता है जो हिंदुओं के कई संप्रदाय में सन्यासी पहनते हैं। माला पहनते हैं, कपड़े बदल देते हैं, खास कलर का कपड़ा पहनते हैं। तो कितना नया कितना पुराना है? पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि सन्यास क्या है, क्योंकि यह शब्द अभी बहुत ही संकट से गुजर रहा है। यदि हम इस शब्द को जमीन न दें, सींचे नहीं, तो आज से 50 साल बाद सन्यास, सन्यासी, ये सब म्यूजियम में देखने को मिलेंगे, समाज में नहीं मिलेगा। क्योंकि सन्यास शब्द हमारे शिक्षा पद्धति में कहीं पर नहीं आता। पुरानी शिक्षा में था, लेकिन जब से अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति हमने भारत में अडॉप्ट किया, उसमें सन्यास शब्द एक निंदा सूचक शब्द बन गया। अभी आप देखे होंगे, इतना बहुमूल्य शब्द को कितने गंदे अर्थ में लोग उपयोग करते हैं। जब किसी को कुछ छोड़ना रहता है तो कहता है, मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। समझो, राजनीति छोड़ना है। क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? हाँ, तो सब तक आ रही है। किसी ने मैसेज किया है कि उन्हें आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, तो आप अपना देखिए रोहित नंदन जी। बाकी सबको आवाज आ रही है मेरे ख्याल से। मैं ठीक हूं ना? ओके ओके, ठीक है। तो कितना गंदा अर्थ में लोग उपयोग करते हैं। कहां राजनीति, जमाने भर का कीचड़, और उसको जब आदमी किसी कारण से मजबूरी में छोड़ता है, धक्का मुक्की खा के अब वहां कोई जगह नहीं बनती, तो टेलीविजन में आकर घोषणा करता है कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। कहां कमल के फूल जैसा शब्द संन्यास, और कहां महाकीचड़ राजनीति, लेकिन वो उसमें भी उपयोग करता है। किसी को क्रिकेट छोड़ना हो तो कहता है क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। यानी संन्यास शब्द का क्या अर्थ समझ में आएगा लोगों को? इस ढंग से यदि उपयोग करते हैं तो छोड़ना, भागना, यह संन्यास का अर्थ रह गया। बहुत ही नेगेटिव अर्थ, बहुत ही नकारात्मक अर्थ। हम यदि थोड़ा संन्यास शब्द के इतिहास पर दृष्टि रखें तो आपको पता चलेगा कि यह कितना बहुमूल्य शब्द है। भारत के सबसे प्राचीन शास्त्र माने जाते हैं वेद। वेदों में संन्यास का वैसे तो जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी वेदकालीन जो जीवन था भारत में, उस समय भारत के जो मनीषी थे, उन्होंने जीवन को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन से थे? एक, यदि हम जीवन को 100 साल का मान लें, एक आदमी का जीवन उम्र 100 साल है, तो उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा था।
उसको वो कहते थे आश्रम, 4 आश्रम। पहले 25 साल, जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक की अवस्था को वैदिक ऋषि कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा 25 से 50 साल के बीच के समयावधि को कहते थे गृहस्थ आश्रम। और 50 साल से 75 साल की उम्र की अवधि को कहते थे वानप्रस्थाश्रम। और 75 साल से आगे जितना वो जी सके, 100, 110, 120, वहां तक उसको संन्यास आश्रम कहा जाता था। कहने का मतलब यह था कि भारत के पुराने ऋषियों ने 4 फलों की प्राप्ति, जिसको कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, के लिए इन 4 आश्रमों का सृजन किया था। यानी पहले व्यक्ति पहले जन्म से लेकर 25 साल की उम्र तक एक ब्रह्मचारी का जीवन जिए, विद्याध्ययन करे, जीवन जीने की तैयारी करे, संसार को समझे, जाने, अध्ययन करे, और ये किसी गुरु के देखरेख में करे, किसी गुरुकुल के संरक्षण में करे। फिर जब वो 25 साल का हो जाए तब उसका विवाह हो, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे और 25 साल वो गृहस्थी के सारे सुख और दुख दोनों को भोगे, अनुभव ज्ञान में उतरे। ब्रह्मचर्य आश्रम पहला 25 साल सैद्धांतिक ज्ञान अर्जन करने का था और 25 साल गृहस्थ आश्रम प्रायोगिक अनुभवजन्य ज्ञान अर्जित करने का व्यवस्था था। फिर जब वो 50 साल का हो जाए, अब वो इतना मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, अब वो संसार में जो सुख थे, दुख थे, उसने भोग लिया, अनुभव कर लिया। अब वो परलोक की तैयारी करता था। अब वो जन्म मृत्यु के पार वो कौन है, इसकी जिज्ञासा करता था। तो 50 साल की उम्र में वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता। वानप्रस्थ का मतलब है अब उसका मुंह जंगल की तरफ है, लेकिन रहेगा भी वो घर में, लेकिन बीच बीच में जंगल जाएगा, गुरुकुल जाएगा, साधना के लिए एकांत खोजेगा, किसी से पूछेगा, सुनेगा, साधना करेगा। ये वानप्रस्थ आश्रम था 50 से लेकर 75 तक। और जब वो 75 साल का हो जाए तो पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम को छोड़ दे और एक सन्यासी की तरह गुरुकुल में जाकर के किसी भी तरह का कामना वासना से मुक्त जीवन जिए, सन्यासी जीवन जिए। लेकिन सब लोग तो 100 साल जीते नहीं, तो क्या अब वो 50 साल कोई आदमी उम्र है, किसी का 60 साल है, किसी का 70 साल है, तब तो वो व्यक्ति सन्यास का स्वाद ले ही नहीं पाएगा कि सन्यासी जीवन क्या होता है। तो एक व्यवस्था ये भी थी कि ऐसा सन्यास भी स्वीकृत हुआ था कि कोई व्यक्ति यदि बड़ी प्रतिभाशाली व्यक्ति है और छोटे उम्र से ही उसको संसार की व्यर्थता, भाग दौड़ की, सुख दुख की व्यर्थता दिखाई पड़ जाए, तो वो किसी भी उम्र में सन्यास ले सकता है। इसकी भी व्यवस्था थी, इसकी भी स्वीकृति थी। उपनिषद भारत के बड़े पुराने दस्तावेज हैं और हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय चिंतन मनन की पराकाष्ठा का संग्रह है। उपनिषदों की संख्या करीब करीब 108 है। 108 में 19 उपनिषदों में सन्यास की चर्चा है। ये सन्यास उपनिषद के समय इन अर्थों में नहीं था जिन अर्थों में आज हम लोग सन्यास का प्रयोग करते हैं। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो 6वें अध्याय का पहला श्लोक जो है वो भी सन्यासी कौन है इसकी परिभाषा करता है। यानी उपनिषदों की जो छाया थी भगवान कृष्ण के गीता में, गीता को भी उपनिषद कहा गया है, तो जो उपनिषद का सन्यास है वही गीता का सन्यास है। और सुनकर आपको अच्छा लगेगा कि करीब करीब उसी सन्यास के मॉडल को ओशो ने भी एडॉप्ट किया।
क्योंकि वो बड़ा मैच्योर सन्यास है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, जरा इसको मैं वो श्लोक लिखा था पढ़ के सुना देता हूं, मुझे श्लोक याद नहीं इसलिए। पहला श्लोक ही है, कृष्ण परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी ठीक उन्हीं अर्थों में सन्यास को जान रहा था जिन अर्थों में आजकल क्रिकेटर और राजनीतिज्ञ जानते हैं। गीता के शुरू में क्या कहा अर्जुन ने कि मेरे सामने युद्ध में मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, चाचा है, नाना है, मामा है, सब रिश्तेदार, कौरव पक्ष के जितने योद्धा हैं वो सब मेरे रिश्तेदार हैं। मैं इनको मार कर राज्य लेना नहीं चाहता, इससे अच्छा है मैं सन्यास ले लेता हूं। जैसे आजकल राजनीतिज्ञ बोलते हैं ना कि मैं सन्यास ले लेता हूं राजनीति से, क्रिकेट से, ऐसे ही ठीक इसी भाषा में अर्जुन ने भी बात किया था। कृष्ण को कहा था कि इनको मारकर राज्य नहीं लूंगा। मान लीजिए अर्जुन के सामने ये ऑप्शन होता कि इनको बिना मारे राज्य मिल सकता है, तो राज्य लोगे कि सन्यास लोगे? तो अर्जुन क्या बोलता, अब आप अच्छी तरह जानते हैं, एकदम वो कहता नहीं नहीं राज्य लेंगे। मतलब सन्यास का बहुत ही गंदा अर्थ अर्जुन के मन में बैठा था। यानी जब कोई चीज ना सूझे तो छोड़ दो, भाग जाओ, एस्केपिस्ट हो जाओ, भगोड़े हो जाओ, कायर हो जाओ, ये सन्यास है। तब मजबूरी में कहना चाहिए एक तरह से भगवान कृष्ण को अर्जुन को बताना पड़ा कि भाई तू जो सन्यासी सोच रहा है, परिभाषा सोच रहा है सन्यास की, वो असली सन्यासी नहीं है। सन्यासी कौन है इसे मुझसे सुन। और एक श्लोक में योगी कौन है, सन्यासी कौन है, इसकी परिभाषा कृष्ण देते हैं। 6वां अध्याय का पहला श्लोक कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर चाक्रियः। अर्थ इसका सरल हिंदी अर्थ यह है कि अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि अनाश्रितम कर्म फल, कर्म फलम, यानी जो कर्म के फल का आश्रित नहीं है, कर्म के फल को चाहने वाला नहीं है, लेकिन कार्यम कर्मम करोति यः, लेकिन फिर भी वो करने योग्य कर्म को करता है। ध्यान से सुनिएगा, हम सब के लिए आगे चल के ये प्रश्न आएगा। जो भी ध्यान कर रहे हैं उनके जीवन में एक न एक दिन ये सवाल खड़ा होता है। सब कुछ छोड़ के भागने का मन सबका करता है इस संसार में, आप ही का नहीं करता, सबका करता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, वो व्यक्ति सन्यासी नहीं है। कर्म को जो त्याग देता है, करने योग्य कर्म का जो त्याग करता है, वह सन्यासी नहीं है। तो सन्यासी कौन है? अनाश्रितम कर्म फलम, लेकिन कर्म करने के बाद जो रिजल्ट क्या आएगा उसकी जो चिंतन नहीं करता, परवाह नहीं करता, वो व्यक्ति सन्यासी है। फर्क महसूस करेंगे? फिर से धीरे धीरे बोलता हूं, बहुत समझने योग्य है, क्योंकि भारत के भविष्य का सवाल है इस एक शब्द पर। यदि हमने आने वाले समय में इस तरह के सन्यासी पैदा नहीं किए तो हजारों साल की भारत की जो अर्जित संपत्ति है संस्कृति के रूप में, ज्ञान के रूप में, वो सब खत्म हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने उसको खत्म करना शुरू कर दिया है। आपके बच्चे सन्यासी को हंसते हैं। मुझे याद है जब हम छोटे बच्चे थे, आज से 40 साल पहले समझ लीजिए, तब तक गांव में सन्यासी के प्रति निरादर नहीं था। गांव में कोई सन्यासी आता था किसी भी संप्रदाय का, तो हमारे पिताजी लोग उसकी सेवा करने जाते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम करते थे, उनका दर्शन करने जाते थे और उनका प्रवचन सुनने जाते थे, उनसे पूछते थे अपने सवाल, उनसे मार्गदर्शन लेते थे। अभी टेलीविजन चैनलों ने, कम्युनिस्ट सोच ने सन्यासी को हास्यास्पद बना दिया है। यदि आप वेशभूषा धारण करके, जैसे मैं ऐसे पहनता हूं और कॉलेज जाता हूं, तो जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए हुए बच्चे हैं वो हंसते हैं, बाबा आया है, बाबा है, मजाक उड़ाते हैं। यानी धीरे धीरे व्यक्ति सन्यासी होना छोड़ देगा
और सन्यासी इस संसार का सबसे सुगंधित व्यक्ति है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे आपके पुराण कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, सारे बुद्ध पुरुष कह रहे हैं, हमारे बड़े से बड़े प्रतिभाशाली लोग सन्यासी हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक नैरेटिव, एक ऐसी कहानी गढ़ दी गई है कि अब सन्यासी का मतलब है भगोड़ा आदमी, अब सन्यासी का मतलब है निठल्ला आदमी, अब सन्यासी का मतलब हो गया है अकर्मण्य आदमी, अब सन्यासी का मतलब हो गया है कायर आदमी, अब सन्यासी का मतलब हो गया है बाहरी वेशभूषा को बदल के अपराध करके छुपने वाली जगह। ऐसा नैरेटिव कसा गया धीरे धीरे। और यदि ऐसा रहा तो क्या होगा? ये जो ओशो का शब्द मैं दोहरा रहा हूं, ओशो कहते हैं कि सन्यास भारत की अपूर्व खोज है। दुनिया का कोई जाति इस ऊंचाई की सोच में नहीं जा पाया है, दुनिया का कोई देश इस ऊंचाई को सोच नहीं पाया है। सन्यास भारत का फूल है, सुगंधित फूल है, ये ओशो कहते हैं। लेकिन आज क्या अर्थ हो गया है, गलत अर्थ सन्यास का? त्याग देना, भाग देना, छोड़ देना, समाज से हट जाना। और कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति करने योग्य कर्म को छोड़ देता है वह सन्यासी नहीं है। और आज सन्यास की ठीक उल्टी परिभाषा हो गई कि जो करना कुछ छोड़ दे उसको हम सन्यासी कहते हैं। जो घर गृहस्थी छोड़ दे, व्यापार बिजनेस छोड़ दे, नौकरी चाकरी छोड़ दे, खेती किसानी छोड़ दे, वो व्यक्ति सन्यासी। एकदम गलत और गंदा अर्थ है। कृष्ण का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। अनाश्रित कर्म फलम, परिणाम क्या आएगा? जबकि संसार के सारे लोग किस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूं इसका परिणाम क्या आएगा। हम एक छोटी सी परीक्षा देते हैं, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, तो हम रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं तो बिना कर्म के परिणाम की अपेक्षा किए बिना कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। और कृष्ण एक कठिन शर्त रख रहे हैं कि परिणाम को बिल्कुल नहीं सोचना है और कर्म को इतने शिद्दत से करना है जितना कि फल सोचने वाला करता है, उस त्वरा से करना है। तब वो कहते हैं सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है। वेशभूषा को बदल देने वाला नहीं, ऐसे दाढ़ी बढ़ा लेने वाला नहीं, और किसी तरह के बाहर के लक्षण प्रकट करने वाला नहीं। क्या उसने कर्म फल को त्यागा? क्या उसने कर्म फल की परवाह छोड़ी? लेकिन क्या वो करने योग्य कर्म को कर रहा है? क्या वो समाज के बीच मौजूद है? क्या उसके जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उसका निर्वहन कर रहा है? तब वह सन्यासी है, योगी है। और आखिरी पंक्ति के जो लास्ट कुछ शब्द है उसमें वो कहते हैं न निराग्नि च ना क्रिया। कहते हैं कि जो अग्नि को छोड़ दे। उस जमाने में, कृष्ण के जमाने में भी लोग गलत अर्थ लेते थे, तभी तो अर्जुन के मन में गलत अर्थ बैठा था। तो इसलिए उस समय सन्यासी का गलत अर्थ क्या था? जो अग्नि छोड़ दे। अग्नि मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। अग्नि नहीं थी तो अग्नि के ना होने का मतलब था मौत। जंगली जानवर आएंगे, खा जाएंगे, कुछ भी होगा, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ेगा, सांप बिच्छू काट लेगा। तो उस समय जो अग्नि त्याग देता था वो सन्यासी समाज में माना जाता था। सही सन्यासी नहीं था, लेकिन समाज उसको मानता था कि सन्यासी बड़ा काम किया, इसने मौत को गले लगाया। और कोई क्रिया छोड़ दे, कोई कर्म को छोड़ दे, तो उसको लोग सन्यासी मान लेते थे। भगवान कृष्ण को स्पष्ट करना पड़ा अर्जुन को कि नहीं भाई, ये सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब है जो कर्म करता है लेकिन रिजल्ट की परवाह नहीं करता, जो करने योग्य है, सत्य के लिए, न्याय के लिए उत्तरदायित्व पूर्वक जीवन जीता है और कर्म को करता है, लेकिन रिजल्ट जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करता है। कैसा भी रिजल्ट आए, अनुकूल की प्रतिकूल, वो स्वीकार कर लेता है। वो सन्यासी है, वो योगी है। अब आपने पूछा है कि ओशो के सन्यास में क्या नया है और क्या पुराना है।
कृष्ण भगवान ने जो कहा था उसी सन्यास को ओशो ने करीब करीब फिर से अपने नए धर्म चक्र प्रवर्तन में स्वीकार किया। क्योंकि ओशो का कहना था कि सन्यास शब्द कितने ही गंदे हाथों में चला गया, कितने ही गलत अर्थों में चला गया, फिर उसका धूल धक्कड़ झाड़ के उसको फिर से स्थापित करना है, क्योंकि सन्यास एक बहुमूल्य खोज है भारत की, इसलिए उसको बचाना है। तो सन्यास शब्द को तो ओशो ने अडॉप्ट किया, लेकिन सन्यास के जो आत्मा थी उसको बचाया। सन्यास के बाहरी जो आवरण में धूल धक्कड़ लग गए थे उनको हटा दिया। ओशो के समय भी और आज भी आप देखे होंगे कैसे सन्यासी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, उनके जमाने में भी ऐसी होता था। लिखा है, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई, धन दौलत नष्ट हो गया, अब कोई आसरा नहीं है, तो हारे को हरि नाम, चलो अब सन्यासी हो जाते हैं। ये रामायण में लिखा उनने, रामचरितमानस में। नारी मुई, पत्नी मर गई, गृह संपत्ति नासी, घर और धन नष्ट हो गए, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, टकला होके सन्यास ले लिया, सन्यास धर्म ग्रहण कर लिया ना, ये भी नहीं। ओशो ने 3 लक्षण अपने नए सन्यास के दिए। इसको जरूर सुनिएगा और इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब आप ओशो के सन्यासी हैं। मेरे ज्यादातर श्रोता जो हैं वो ओशो के 9 सन्यास में दीक्षित हैं। तो ये 3 जो ओशो ने कहे मैं रिमाइंड करा देता हूं आपको। ओशो ने कहा कि नए सन्यास में आप क्या कपड़े पहनते हैं ये उतना मूल्यवान नहीं है। आप बाहरी दाढ़ी बढ़ाते हैं, बाल बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, आपकी मर्जी, आपका शौक, आपकी चॉइस, लेकिन सन्यास की आत्मा क्या है, ये 3 चीज बचना चाहिए। पहली बात कि सन्यास भागने का नाम नहीं होगा, जागने का नाम होगा। यानी कोई व्यक्ति जो जहां है वो वहीं सन्यासी हो सकता है। कोई गृहिणी है तो घर द्वार संभालते हुए सन्यासी हो सकती है। कोई नौकरी कर रहा है, नौकरी करते हुए सन्यासी हो सकता है। कोई व्यापार कर रहा है, दुकान चलाता है, दुकान चलाते हुए सन्यासी हो सकता है। कोई व्यक्ति जहां भी जिस काम में लगा है वो वह काम करते हुए, उस दायित्व को पूरा करते हुए वो सन्यासी हो सकता है। किसी चीज को छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ये पहली शर्त है। ये कठिन शर्त है। कठिन इसलिए है क्योंकि हम सबका मन भागने का करता है। जहां थोड़ा सा आदमी ध्यान धारणा सीखता है तो सोचता है झंझट है, ये पति झंझट है, ये पत्नी झंझट है, ये नौकरी झंझट है, ये बिजनेस झंझट है, अच्छा है कि चुप सन्यास ले ले, चले जाए किसी आश्रम में। लेकिन ऐसा आदमी अपनी हाथ से अपने हाथों पैरों में हथकड़ियां बांध लेता है। ऐसा सन्यासी स्वनिर्भर नहीं होगा और सन्यास की आत्मा यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप पर निर्भर हो जाते हैं तो दूसरा यदि आपको भोजन दे रहा है, दूसरा आपको यदि कपड़े दे रहा है, दूसरा यदि आपके रहने की व्यवस्था कर रहा है, तो फिर आप उसके अनुसार जिएंगे, अपने अनुसार नहीं। स्वतंत्रता खत्म पहली दफा में। इसलिए भगोड़ा सन्यासी नहीं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोचिए, आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आपके पास पैसा है, तो आप अपनी स्वतंत्रता में जिएंगे। कहां जाना, कहां न जाना, क्या खाना, क्या न खाना, क्या बोलना, क्या न बोलना, ये आपका चॉइस रहेगा, ये आपकी स्वतंत्रता रहेगी। तो स्वतंत्रता जो सन्यास की आत्मा है उसको बचाना है। तो ओशो ने कहा भगोड़ा सन्यास नहीं चाहिए। इसलिए ओशो के सन्यास के बारे में एकदम श्योर हो जाना है, ये वही कृष्ण का सन्यास है, ये वही उपनिषद के ऋषियों का सन्यास है, जो घर गृहस्थी, बाल बच्चे, खेती बाड़ी करते हुए सन्यासी जीवन जीते थे, कहीं भागते नहीं थे। इससे आपकी आत्मनिर्भरता बची रहेगी, इसमें आपकी स्वतंत्रता जो बहुमूल्य है वो बची रहेगी।
इसलिए सन्यासी का, जो ओशो के सन्यासी का नव सन्यास का पहली शर्त है, भागना नहीं है, जागना है, वहीं जागे रहकर सब कुछ करना है। दुकान भी करना है, खेती किसानी नौकरी भी करना है, गृहस्थी भी करना है, लेकिन अब जाग कर करना है। तो पहली बात, अपने दिमाग के गहरे से गहरे हिस्से में इसको बिठाइए कि यदि आप ओशो के सन्यासी हैं तो आप भागने का इंतजाम बिल्कुल मत करें, छोड़ने का इंतजाम बिल्कुल मत करें, उसको भूल जाएं। ये पहली शर्त ओशो ने जो अपने मुंह से कही वो मैं बता रहा हूं। दूसरी शर्त ओशो ने कहा कि नया सन्यास किसी संप्रदाय का सन्यासी नहीं होगा। सन्यास जैसे बहुत ऊंचाई के अवस्था को हमने छोटे छोटे कटघरे में बांध दिया। कोई हिंदू सन्यासी है, कोई जैन सन्यासी है, कोई बौद्ध सन्यासी है। हिंदुओं में भी 10 खंड टुकड़े टुकड़े हैं। कोई 10 नामी सन्यासी है, कोई गोरखपंथी सन्यासी है, कोई और कुछ है। ऐसे कितने सन्यास के टुकड़े बांट दिए। ये सब सांप्रदायिक लोग हैं। सन्यास सभी संप्रदायों से मुक्ति का नाम है। सन्यासी का मतलब है कि अब वो सिर्फ धार्मिक होगा, वो किसी विशेषण से बंधा हुआ नहीं होगा। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, न पारसी, इस तरह के कटघरे में वो खड़ा नहीं होगा। वो सन्यासी का मतलब है धार्मिक है, सत्य के साथ जीता है, तो वो सन्यासी है। और ओशो ने कहा कि इसलिए इसको ज्यादा अच्छा होगा यह कहना कि वो किसी धर्म का नहीं है, कहना ठीक नहीं। सभी धर्म उस सन्यासी के हैं। जो भी मनुष्य जाति के किसी भी कोने में अच्छी चीज किसी सदगुरु ने, किसी बुद्ध पुरुष ने कही है तो वो हमारी संपदा है। ये गौर बात है कि उसे जीसस ने कहा, कि मोहम्मद ने कहा, कि बुद्ध ने कहा, कि महावीर ने कहा, कि कबीर ने कहा, कि गोरख ने कहा, कि मीरा ने कहा, ये मैटर नहीं करता। किसने कहा ये मैटर नहीं है। क्या उसमें सत्य है, क्या उसमें जीवंतता है, क्या हमारे जीवन के लिए प्रकाश का वो स्रोत है, तो वो हमारा है। कोई केवल मुस्लिम हो जाने से मोहम्मद का उत्तराधिकारी नहीं है, कोई केवल ईसाई हो जाने से जीसस का उत्तराधिकारी नहीं है। जीसस पूरे मानव जाति के हैं, मोहम्मद पूरे मानव जाति के हैं, बुद्ध पूरे मानव जाति के हैं, ओशो पूरे मानव जाति के हैं। उनको कटघरे में हम नहीं बांधेंगे। इसलिए मैंने कहा ओशो का सन्यासी, ओशो ने कहा सभी धर्मों पर मेरा दावा है, सभी धर्मों का मैं उत्तराधिकारी हूं। जो भी श्रेष्ठ है संसार में मैं उसका वारिस हूं। हम छांट नहीं सकते। धार्मिक व्यक्ति केवल धार्मिक होगा और सभी धर्म उसके होंगे, अपने होंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि तुम हिंदू घर में पैदा हुए तो तुम केवल हिंदू छो। यदि अच्छा चीज है बुद्धिस्ट में तो भी मेरा है, ऐसा दावा नया सन्यास में रहेगा। सभी धर्म उसके हैं, वो केवल धार्मिक है, वो किसी एक संप्रदाय में बंधा हुआ सन्यासी नहीं होगा। अभी इस सन्यास के नाम पर यह खूब चलता है कि सन्यास लिया तो खूब सारा प्रदर्शन भी होता है और वो फिर एक कटघरे में बंद हो जाता है। कुछ ही दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, एक पूरा परिवार, जैन परिवार, जैन मुनि बन गया, सन्यास ले लिया। तो क्या हुआ, सारी संपत्ति छोड़ के वो सन्यासी हो गए, लेकिन रहे कैसे, जैन सन्यासी। हिंदू उसका कोई, हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम एक कटघरे से निकले और दूसरे कटघरे में चले गए, एक कुएं से निकले और खाई में गिर गए, क्या फायदा हुआ। सन्यास का मतलब होगा केवल धार्मिक, विशेषण रहित, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न बौद्ध, न ईसाई, न जैन, न पारसी, किसी भी तरह का नहीं, शुद्ध धार्मिक। और तीसरी शर्त, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरी शर्त, नव सन्यास का अनिवार्य शर्त, इसको गौर से सुनिएगा। ओशो ने कहा यह तीसरा शर्त नव सन्यास में जो अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, कि नया सन्यासी प्रतिदिन ध्यान करेगा, क्योंकि अनुभव ज्ञान ही सन्यास के लिए लक्ष्य है। यदि ध्यान नहीं करता, केवल वेशभूषा बदल लिया है, केवल माला पहन लिया है, चोंगा बदल लिया है,
लेकिन ध्यान में कोई रस नहीं है तो वो ओशो के 9 संन्यास में नहीं आता। ध्यान ही होना चाहिए उसे, ध्यान सीखना चाहिए उसे, निर्विचार शून्य में डुबकी लगाने की कला उसे सीखनी चाहिए, तब वो संन्यास। ये 3 शर्त ओशो लगाते हैं। भागना नहीं, याद दिला दूं, भागना नहीं, जागना है, किसी संप्रदाय में बंधना नहीं है, शुद्ध धार्मिक होगा सन्यासी, और तीसरा, ध्यान उसका प्रतिदिन की जीवन शैली का हिस्सा बनेगा। प्रतिदिन वो ध्यान में डूबेगा, जब भी समय मिलेगा ध्यान में डूबेगा। और एक बात और मुझे कहनी है, वो है कि जो ओशो का 9 संन्यास है वो किसी भी चीज के विरोध में नहीं है, वो होश के पक्ष में है और किसी चीज के विरोध में नहीं है। इसलिए 9 संन्यास इसको कहा। ना आप धन संपत्ति है, अभी क्या करते हैं लोग, मुझे याद है कि जब मैं ऐसी पहन के जाता हूं, लोग जानते हैं सन्यासी है, तो पहला सवाल मेरे आसपास के लोग, जहां भी पहली बार मैं गया हूं, मुझको पूछते हैं, अच्छा आप सन्यासी है तो आप नौकरी क्यों कर रहे हैं, तो फिर आप धन पैसा जमा क्यों कर रहे हैं? मैं कहा मैं सन्यासी हूं इसलिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि मैं और लग्जरी लाइफ जीऊंगा, और मैं सन्यासी हूं इसलिए मुझे नौकरी करना चाहिए क्योंकि मेरी लग्जरी के लिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा। ये सन्यास जोरबा द बुद्धा, जिसको ओशो ने कहा कि भौतिक जीवन का भी पूरा आनंद मनाएगा, धन संपत्ति का त्याग, पुराने जमाने में धन संपत्ति के त्याग को सन्यास मानते थे। धन संपत्ति यदि क्या कर लेगा, धन संपत्ति एक व्यवस्था है। यदि आपको, जैसे मैंने कई बार कहा है, आप धन संपत्ति त्याग कर हिमालय चले गए, काहे को गए हिमालय? क्योंकि हिमालय में वहां बर्फीले पहाड़ में बैठकर ध्यान करेंगे, शांति मिलेगी। अरे धन दौलत रहेगा तो घर में हिमालय बना लो, एक कमरे में हिमालय बना लो, बढ़िया वाला एसी लगाओ, साउंड प्रूफ कमरा बनाओ, आ गया हिमालय। बैठो एकांत शांत, कोई बाहर की आवाज नहीं, और एसी का टेम्परेचर सेट कर दो हिमालय के टेम्परेचर से, हो गया, घर में हिमालय हो गया। तो किसी भी तरह का धन दौलत का विरोध नहीं है। इसलिए ओशो ने अपने उदाहरण से स्वयं हम सब लोगों को दिखाया कि वैभवशाली जीवन जीकर भी सन्यास की ऊंचाई को व्यक्ति छू सकता है। ये बातें 9 सन्यास में हमें ख्याल लेने जैसी है कि, और कृष्ण का सन्यास, और कुछ साल पहले, यदि कहने 500 साल पहले, गुरु नानक देव जी का सन्यास भी यही था। गुरु नानक देव जी भी घर छोड़कर कभी नहीं भागे, जब भी घूम फिर के आते थे खेती किसानी शुरू कर देते थे, बाल बच्चेदार आदमी थे और परम सन्यासी थे। तो इस सन्यास को हमें बचाना है, ये बड़ा दायित्व है, इसलिए कि अभी के जो पीढ़ी नई पैदा हो रही है वो सन्यासी को एक एलियन टाइप देखने लगी है, एक बाहरी, और एक जिसका दिमाग खराब हो गया है कि ये ठीक लोग नहीं है, ये सन्यास क्या भला है। क्योंकि हमारी जो सारी शिक्षा पद्धति है वो पश्चिमोन्मुख है, पश्चिम की शिक्षा पद्धति है, और पश्चिम नहीं जानता सन्यास क्या है, वो तो भारत की खोज है। इसलिए अपने बाल बच्चों को समझाना होगा, बताना होगा इस नए सन्यास के बारे में, और ये बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि सन्यासी हुए बिना जो जी रहा है वो जीने का मजा ही नहीं ले पाएगा। एक चीज जो ओशो ने और दूसरी जगह कोड की है वो भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ओशो ने कहा कि सन्यास को भी एक नया पैटर्न हमें देना चाहिए। अभी तक भारत में जो सन्यास था वो फुल टाइम सन्यास की धारणा थी। फुल टाइम सन्यास क्या है? एक बार आप सन्यासी हो गए तो फिर आप बदल नहीं सकते आश्रम, फिर आप लौटकर शादी नहीं कर सकते, फिर लौटकर आप दुकान नहीं कर सकते, फिर लौटकर आप बिजनेस नहीं कर सकते, फिर लौटकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। फुल टाइम सन्यास हो गया, उधर से लौटने का कोई रास्ता नहीं है, वन वे ट्रैफिक है, ऐसी धारणा थी। ओशो ने कहा मैं एक नया धर्म तुम्हें दे रहा हूं, इसमें सन्यास जो है वो फुल टाइम होना जरूरी नहीं है, पीरियोडिकल सन्यास हो सकता है, सावधिक सन्यास, एक निश्चित समय के लिए सन्यास। जैसे उदाहरण से समझें, ये समझें आप 2-3 साल आपने अच्छा बिजनेस किया और अच्छा फायदा कमाया, बढ़िया पैसा जमा कर लिए, आपके पास पैसा हो गया, अब सन्यासी होने के लिए आपके पास वक्त है, सुविधा है,
तो ओशो कहते हैं अच्छा है, फिर तुम 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए सन्यासी हो जाओ, फुल टाइम सन्यासी, उतने समय के लिए, 6 महीना के लिए। अब 6 महीना तुम कुछ ना करो, जो कृष्ण कहते हैं उसके भी ऊपर उठ जाओ, कर्म को भी त्याग दो, क्योंकि पैसा तो तुम्हारे पास है, अब कर्म करने की अभी जरूरत नहीं है। बढ़िया कहीं जगह चले जाओ और पूर्णतया 100% निष्क्रिय होकर के चिंतन में, मनन में, ध्यान में, भक्ति में डूबो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खाने पीने की सुविधा है, तुम्हारे पास रहने के लिए, खर्च करने के लिए पैसा है, सबके लिए सुविधा है। तो 2-3 महीना, 6 महीना पूर्ण सन्यासी, ऐसा सन्यासी तो कृष्ण भी नहीं हो पाए थे, ऐसा वाला सन्यासी, कुछ भी ना करना, माने एक गिलास पानी भी उठा के ना पीना, वो भी कोई देने वाला रहे, नौकर चाकर रख ले कि तू पानी पिला देना, कुछ भी ना करना पड़े, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप रह सकते हैं ऐसे सन्यासी। और फिर उसके बाद जब वो पूरा हो जाए, 6 महीना 3 महीना जी लिया वैसा, तो लौट के आओ, फिर दुकान करो, फिर बिजनेस करो, फिर नौकरी करो। ये नया सन्यास ओशो ने हमें दिया कि पीरियोडिकल, एक खास पीरियड के लिए सन्यासी हो जाओ, कोई जिंदगी भर गधे की तरह काम करते रहना जरूरी नहीं है। अच्छा पहले मेहनत कर लो, कमा लो, इकट्ठा कर लो, और जब जमा हो गया पैसा तो पूर्ण सन्यासी हो जाओ। मुझे ये वाली धारणा बहुत अच्छी लगी, ये तो बहुत बढ़िया है, और मैं इसका प्रयोग करता रहा हूं। इधर बढ़िया आप नौकरी किए, पैसा इकट्ठा किए और फिर निकल गए, फिर भूल ही गए कि आप इस दुनिया में हैं। फिर जैसा मन किया उधर घूमने गए, जैसा मन किया बैठने का वैसा बैठे, जितना देर शांत एकांत रहना हो रहे, आपकी मर्जी, क्योंकि अब आप किसी पर डिपेंड नहीं है, अब आप किसी पर निर्भर नहीं है, अब लोगों के जो ओपिनियन है उसका कोई मूल्य नहीं है आपके लिए, आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। हाँ, जब पैसा खत्म वापस फिर नौकरी करो, फिर बिजनेस करो, फिर इकट्ठा करो। ऐसा संन्यास सब कोई ले सकते हैं। ये सबके लिए द्वार खोल दिया ओशो ने कि अब इस संन्यास में आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, 8-10 महीना तैयारी किए और 2 महीना के लिए पूर्ण सन्यासी हो गए, चले गए किसी आश्रम में जो आपको पसंदीदा हो, और वहां आपने मांग लिया अपने लायक कमरा, पैसा चुका दिया, खाने पीने का इंतजाम कर लिया, अब आप 24 घंटा बैठे रहे ध्यान में, तो भी कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है कि क्या बैठे हो निठल्ले की तरह, अरे हम पैसा कमा के आए हैं, निठल्ले की तरह क्या बात करते हो, पैसा चुका रहे हैं, हमको सारी फैसिलिटी दो, अब हम सन्यास करेंगे। तो ये मुझको ना पीरियोडिकल सन्यास बहुत अच्छा लगा। तो जो आपने कहा प्रश्न में कि स्वामी जी ओशो के सन्यास में नया कितना है, ये वाला तो बिल्कुल नया है। अभी तक किसी उपनिषद, किसी पुराण, किसी पुराने शास्त्र में हमने पीरियोडिकल सन्यास के बारे में नहीं पढ़ा था। ये ओशो का नया अनुदान है मनुष्य जाति को। और जो उन्होंने पुराने चीज जो लिए, कुछ चीजें उन्होंने पुराने सन्यास से एडॉप्ट किया, जैसे आपने खुद ही घोषणा की कि माला धारण करना, कपड़े के रंग बदल देना, एक रंग का कपड़ा पहनना, या इस तरह के दाढ़ी बाल बढ़ा लेना, ये कुछ पुराने चीजों को भी ओशो ने स्वीकार किया। वजह क्या थी? ये ओशो कहते थे इसके लिए ये एक रिमाइंडर का काम करेगा। जैसे पुराने जमाने में लोग बाजार जाते थे, तो अब एक आदमी बाजार जा रहा है तो 2-3 लोगों ने अपना अपना सामान मंगवाया, किसी ने कहा मेरे लिए 2 किलो टमाटर ला देना, किसी ने कहा मेरे लिए दाल ला देना, किसी ने कहा कुछ, तो आदमी भूल जाता था, तो क्या करता था, एक रस्सी रख लेता या कपड़े में गांठ लगा लेता कि ये तुम्हारा गांठ है, ये तुम्हारा गांठ है, ये तुम्हारा गांठ है। अब वो गांठ देखेगा तो उसको याद आ जाएगा 3 गांठ है, 2 चीज मैं ले चुका हूं, तो तीसरे गांठ का भी कुछ चीज होगा, लेना है। याद आ जाती थी बात कि ये दाल लेना है, ये टमाटर लेना है। तो ओशो कहते थे ये जो कपड़ा है, माला है, ये गांठ लगाने जैसा है, तुमको याद आता रहे और लोग तुमको याद दिलाते रहे कि तुम सन्यासी हो। तो इसलिए ये सहायता कर सकता है तुम्हारे सन्यास में, सहयोगी है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हेल्पफुल है कि आप माला पहने हैं, आप कपड़ा बदल दिए हैं, तो लोग आपको देखकर, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जब मैं शुरुआती दिनों में ऐसा वेशभूषा बदला, तो एक मेरे पास एक व्यक्ति ने ऑफर किया कि आप
यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करते हैं और मेरा एक रिश्तेदार परीक्षा में बैठा है और उसकी कॉपी आपके पास आई है, तो आप जितना पैसा कौड़ी लेना हो लीजिए और मेरे उस रिश्तेदार को अच्छे डिवीजन से पास कर दीजिए। तो मुझे वो जवाब याद है जो मैंने उसे दिया। मैंने कहा, ये देख रहे हो, क्या ऐसी वेशभूषा में ये सब करना शोभा देगा? तो वो गौर से मुझको देखा और बोला, हाँ शोभा तो नहीं देगा। ठीक है, अब उसकी किस्मत जैसी लिखा होगा पास होगा, ऐसे कह के वो चला गया। दोबारा जिद नहीं किया, मैंने केवल इतनी दुहाई दी कि ये सब वेशभूषा में क्या ऐसा काम करना अच्छा लगेगा? और वो समझदार था, पुरानी धारणा काम कर गई सन्यास की उसके ऊपर। उसने कहा, नहीं, सन्यासी को तो शोभा नहीं देगा ये सब करना। लेकिन मान लीजिए ये सब मैं वेशभूषा धारण न किया होता तो बहुत प्रेशर डालता और शायद किसी कमजोर क्षण में उसके चेहरे को देखकर शायद मेरा भी पैर फिसल जाता। तो ये बाहरी वेशभूषा भी बहुत बचाता है, बहुत चीजों से आपको सावधान करता है। लोग आपको याद दिलाते हैं। एक सन्यासी के बारे में ओशो बताते थे कि एक व्यक्ति आया ओशो के पास, उसने कहा कि मैं सन्यास तो लेना चाहता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ओशो ने कहा, क्या शर्त है? बोले, मैं शराब पीता हूं, मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो क्या सन्यास ले सकता हूं? उसने कहा, शराब पीना ना पीना तुम्हारी रुचि का विषय है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सन्यास मेरी रुचि का विषय है, मैं सन्यास देता हूं, शराब से क्या लेना देना, तुम कुछ भी करो। मैं, हाँ लेकिन बोले मेरी भी जो शर्त है सन्यास की वो है कि ये माला ऊपर में पहनना पड़ेगा और ये मरून कलर का रोब पहनना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। उसने कहा, हाँ हाँ पहन लेंगे, हमको बस शराब नहीं छोड़ने को, ये क्योंकि हम जिसके पास भी जाते हो कहते हैं पहले शराब छोड़ो। बोले, नहीं उससे मेरा मतलब नहीं है, तुम पियो कि मत पियो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। और कहते हैं ओशो ने उसको सन्यास दे दिया। और 3 दिन बाद ही आकर ओशो को बहुत नाराज हुआ, बोले आपने बहुत फंसा दिया। तो ओशो ने कहा, क्या हुआ? अरे बोले, माला और रोप पहन करके मैं शराब भट्टी की तरफ चला गया तो कई शराबी आकर पैर में गिर गए, महाराज जी आप इधर कहाँ आ रहे हैं, गंदी जगह में, गलत जगह में। ऐसा मुझे टोक दिया, जाना मुश्किल हो गया। उनके साथ बैठ के पहले बड़े आराम से पीता था, अब इस माला और रोब में। ओशो ने कहा, वो अब मेरा उस पर मैं कुछ कमेंट्स नहीं करूंगा, अब तुम्हें सन्यास बचाना है कि शराब बचाना है तुम जानो, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। वो यदि छोड़ते हो तो तुम्हारा निर्णय है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। और ऐसे ओशो ने बहुतों का जीवन बदला। उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाया कि तुम शराब पीते हो, कि तुम उपद्रव करते हो, कि तुम क्या करते हो। सन्यास ऐसी गजब की किमिया है कि धीरे 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 पूरे आपके जीवन शैली को बदल देती है। इसलिए ये जो नया सन्यास है ओशो का, इसको हमको सबको ग्रहण भी करना है, इसको प्रदर्शित भी करना है और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना भी है, क्योंकि ये मनुष्य जाति की अपूर्व एक आविष्कार है और भारत को इस पर गौरव है। और भारत ही नहीं, पूरे हजारों साल की हमारी संस्कृति को। तो ये कुछ बातें थी सन्यास के संबंध में जो मैंने कही। और आप बार बार पढ़ेंगे तो ओशो जगह जगह नए सन्यास के बारे में बोलते हैं। और ये नया सन्यास ही ओशो कहते हैं मनुष्य का भविष्य है। यदि मनुष्य जाति को बचना है तो इस सन्यास के रास्ते से बचेगी, ध्यान के रास्ते से बचेगी। तो बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। और अब चलिए अब ध्यान करेंगे।